आज की क्लास में हम क्लास 10th साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करेंगे जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है, तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखेंगे और इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और सभी स्टूडेंट से कहेंगे कि ये प्रश्न जो आपको पढ़ाए जाते हैं इसे आप अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा, एक नोट्स की कॉपी बनाइए और जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाते हैं उन्हें अच्छे से लिखें और पढ़ते रहें, क्योंकि फाइनल परीक्षा में ये क्वेश्चन आपको बहुत मदद करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। और हमारा जो प्रश्न है आज की क्लास का वो क्वेश्चन है कि पोषण किसे कहते हैं, इनके विभिन्न भाग कौन से हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आज की क्लास में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, प्रश्न है कि पोषण किसे कहते हैं, इनके विभिन्न भाग कौन से हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है, नोट्स तैयार करना है। ठीक है बच्चों, तो उत्तर क्या है? उत्तर में है कि पोषण एक जटिल प्रक्रम है, या हम कह सकते हैं कि यह एक जटिल प्रक्रिया है। यानी कि यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से समझना चाहिए कि यहाँ पर पोषण जिसकी बात हो रही है यह एक जटिल प्रक्रिया है या एक जटिल प्रक्रम है, आप जो भी कह सकते हैं। यानी कि एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, आप इसे आसानी से इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि यह एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है। यानी इसका जो मुख्य काम क्या है, यह किस पर आधारित होता है? तो यह एक जीवधारी पर आधारित होता है जब वह भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, यानी कि इसकी सारी बात यहाँ पर से शुरू होती है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर समझेंगे कि ग्रहण करता है अपने आवश्यकता पूरी करने के लिए। यानी कि वह भोजन ग्रहण क्यों करता है? तो अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए। ठीक है, तो जानते हैं कि वे आवश्यकताएं क्या है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे क्योंकि इसी के द्वारा शरीर रचना, टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन होता है। यानी कि यहाँ पर आप अच्छे से समझ जाइए इन बातों को कि यह ग्रहण क्यों करता है, क्योंकि अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए। और भी आवश्यकताएं क्या है बच्चों? तो इसी के द्वारा शरीर रचना और टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आसानी से यहाँ पर समझ गए होंगे। आगे भी कुछ बातें हैं उसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, इनके विभिन्न भाग जो आपसे प्रश्न में पूछे गए थे कि इसके विभिन्न भागों को भी आपको लिखना है, तो आप लिख लेंगे कि इसके विभिन्न भाग ये है: मुख्य, आहार नाली, आमाशय और क्षुद्रांत की आंत की भित्ति। ठीक है, तो ये सब इसके क्या हैं? विभिन्न भाग है जो आपको याद रखने हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज की यह जो क्वेश्चन थे, जो इसके आंसर थे, उत्तर थे, वे नोट्स यहाँ पर समाप्त होते हैं। ठीक है, और हमने आपको कहा कि इन सभी प्रश्नों के नोट्स आप तैयार करिए और उसे पढ़ते रहिए। इसके लिए हम आपको ये जो क्वेश्चन और इसके आंसर है इसे हम आपको लाइन बाय लाइन लिखाएंगे ताकि आप इसे याद से लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फिर से हम इस क्लास को यहाँ पर से शुरू करेंगे और आप इसे लिखना है और अच्छे से सुनना है। ठीक है, तो हमारे क्लास का आज का प्रश्न था कि पोषण किसे कहते हैं, इनके विभिन्न भाग कौन से हैं। तो हमने कहा कि इसके लिए आपको उत्तर लिखना है कि पोषण एक जटिल प्रक्रम है, या हम कह सकते हैं कि यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, अपने आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए भोजन ग्रहण करता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, क्योंकि इसी के द्वारा शरीर रचना, टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन होता है। और हमारे प्रश्न में पूछा गया था कि इनके विभिन्न भाग को लिखें, तो आप लिख देंगे मुख, आहार नली, आमाशय, क्षुद्रांत, आंत की भित्ति, ये सब इसके मुख्य भाग होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से आज की क्लास को समझेंगे और ज़रूर लिख लीजिएगा इन सभी नोट्स को। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह क्लास पसंद आई हो, ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक करें
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।